दोस्तों, किसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रैक्टर। अगर वो ट्रैक्टर ही ना ले पाए तो किसान खेती कैसे करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी मशीन और सबसे बड़ा औजार अगर हम कहें तो वो ट्रैक्टर होता है। ऐसे में बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको ट्रैक्टर ख़रीदने के पैसे नहीं होते, या कहूँ मेरे किसान भाई ऐसे होते हैं जो नहीं खरीद पाते ट्रैक्टर। कोई भी रीज़न हो सकता है, पैसे ना होना, या पहले से वो कहीं किसी लोन में हैं, इस वजह से वो ट्रैक्टर नहीं ले पा रहे हैं। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें वो ट्रैक्टर नहीं ले पाते हैं। ऐसे केस में आपकी हेल्प करती है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना। तो आज के इस वीडियो में हम लाभ जानेंगे, उसके किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप वो जानेंगे, साथ साथ इसकी पात्रता क्या है वो हम जानेंगे। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आने वाली हैं जिसका उल्लेख मैं आपको इसी चैनल पर करूँगा। तो यहाँ पर ये जो योजना है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना जो है वो हर प्रदेश में चलती है, लेकिन इसमें कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो ऑनलाइन हैं और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो ऑफलाइन तरीके से करते हैं। वो हम बताऊंगा मैं आपको आगे वीडियो में। तो मैंने सारे अपने जो नोट्स हैं वो तैयार करके रखे हुए हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो पहले इसके लाभ जानते हैं कि इसके लाभ क्या हैं और इसमें कितनी सब्सिडी आपको मिल जाती है। देखिए, जिनके पास नहीं है ट्रैक्टर, सबसे पहला लाभ तो उनको होता है कि वो ट्रैक्टर ले पाते हैं और 20 से 50% की सब्सिडी मिल जाती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके ने जो दस्तावेज जमा किए हैं, डॉक्यूमेंट जो आपने जमा किए हैं, उनमें कितनी सच्चाई आपने दिखाई है, पहली बात। अब इसमें एक सुपर ट्रिक होती है कि अगर आप महिला के नाम से लेते हैं, महिला किसान दिखाते हैं और महिला किसान के नाम से अगर आप लेते हैं तो ट्रैक्टर की आवेदन जल्दी मिलती है, प्लस सब्सिडी अच्छी मिलती है। तो तीसरा लाभ इसका यही है कि अगर आप महिला के नाम से लेंगे ट्रैक्टर तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है उसकी जो अप्रूव होना की जो प्रोसेस है वो आपको जल्दी मिल जाएगी। दूसरा, आपको औजारों और पर भी सब्सिडी मिलती है। जो औजार होते हैं उसके उस पर भी सब्सिडी आपको मिल जाती है। और जो भी योजना में ट्रैक्टर लेते हैं उनका जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो लोन के रूप में, किश्तों के रूप में आप दे सकते हैं। अब इसकी जो योग्यता है, इसका जो आवेदन करने की योग्यता है उसको समझ लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग तरीके की योग्यता इसकी देखने को मिलती है। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले बात यह है कि आपके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए और उसकी जो दस्तावेज हैं वो पूरे पक्के होने चाहिए। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त इसके अंदर आती है वो आती है कि आपने पिछले 7 सालों में कोई सरकारी लोन ना लिया हो, या सरकारी कोई योजना का लाभ आपने ना लिया हो, या करंट में आप कोई योजना का लाभ ना ले रहे हो, तभी आपको ये योजना का लाभ मिलता है। तीसरा जो शर्त होती है वो ये होती है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और वो बैंक अकाउंट आपका आधार के साथ लिंक होना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये 3 शर्तें हैं। ये 3 शर्तें आपको माननी होंगी। आपके दस्तावेज पुख्ता होने चाहिए, साथ साथ आपने 7 साल या करंट में आप कोई वित्तीय सहायता ना ले रहे हो गवर्नमेंट की तरफ से। तीसरा ये है कि आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए और आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी जो आएगी वो उसी में आएगी। अब जरूरी दस्तावेज क्या है अप्लाई करने के लिए? आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, साथ साथ आपके पास आपका आधार आपका बैंक से लिंक होना चाहिए, आपके पास आपके ज़मीन के दस्तावेज पूरे पुख्ते होना चाहिए, साथ साथ आपके पास जो है पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। साथ साथ आपकी जो ज़मीन है उस पर किसी तरीके का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, वो कोर्ट में कहीं पर उस पर मतलब आपका पैतृक कोई उस पर विवाद नहीं होना चाहिए, ये भी बात रहती है। सब्सिडी मिलती है आपको 20 से 50%, महिलाओं को वरीयता दी जाती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब अप्लाई करने की बात आती है। तो कुछ स्टेट हैं ऐसे जो ऑनलाइन हैं, जैसे कि बिहार है, गोवा है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। तो यहाँ जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहती है। बाकी प्रदेशों में, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे उत्तरांचल है, चाहे दिल्ली है, जहाँ पर भी है वहाँ पर सब जगह पर यहाँ पर ऑफलाइन प्रोसेस है। बिहार, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में तो आप ऑनलाइन जाके फॉर्म भर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही है। वहाँ पे आपको अगर फॉर्म नहीं मिलता है या आपको समझ में नहीं आता है, उस केस में आप ऑफलाइन भी इसको भर सकते हैं और जो है अपना काम करा सकते हैं। अब ऑफलाइन की प्रोसेस है तो वो कहाँ होगी? वो CSC सेंटर्स पे होगी। आपको अगर ट्रैक्टर लेना है तो पहले आप ट्रैक्टर को चूज़ कर लीजिए
या CSC सेंटर वाले भी इसमें आपकी हेल्प कर देते हैं। वो जो भी उसमें लेते हैं वो उनका रहता है। आप जाइए और वहाँ पर उनसे कहिए कि हमें एक ट्रैक्टर खरीदना है, उसके लिए हमें आवेदन करना है, तो वो आपके सारे दस्तावेज लेकर आपका आवेदन करता है। देखिए CSC सेंटर जो होते हैं वो सिर्फ आवेदन करते हैं, अप्रूवल ऊपर से आता है। इट्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर ऑपरेटर। तो आप CSC सेंटर्स पे जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप भी ट्रैक्टर लेना चाहते हैं और 20 से 50% की सब्सिडी लेना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप जिस समय भी चाहें उसका आवेदन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और यूं ही मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा और बहुत सारे नए सरकारी योजनाएं आने वाली हैं जिसकी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। बहुत बहुत